राधे राधे। जय सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन, हम कितने अकेले हो गए हैं, कितने बिखर गए हैं, जो हमें अपने ही भरोसा, अपने ही शक्तियों पे भरोसा नहीं है, हमें अपने भगवान पे ही भरोसा नहीं है। कैसे होगा भरोसा? ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब कोई सामने वाला हमें बोलता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो ही हमें पता चलता है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पे अपने आप पे भरोसा ज़्यादा होना चाहिए, और उससे कहीं ज़्यादा भरोसा होना चाहिए हमारे ईश्वर पे, क्योंकि ईश्वर की जो सत्ता है ना, वो महाशक्तिशाली है। जिसने पूरी सृष्टि को रचा हो, क्या बाकी रहा और जो हम उन पे कोई शक करें, या उनकी शक्तियों पे, या उनके दया और कृपा पे शक करें। हमारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। उपलब्धि जब है जब हम ईश्वर को जान जाते हैं, मान जाते हैं, समझ जाते हैं और विश्वास करने लग जाते हैं। दुविधा हमारी सबसे बड़ी यही है कि जब हम भगवान को ही नहीं मानते हैं और हमें लगता है कि जो भी कार्य हुआ है हमारी मेहनत से हुआ है, हम ये कर सकते थे इसलिए हमने ऐसा कार्य किया है। ऐसा सोचना तो मूर्खता होगी। कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, और जब इंसान ये सोचने लग जाता है कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं या हम अपनी ताकत से कर सकते हैं, वहीं वो इंसान का पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि ईश्वर को घमंड पसंद नहीं है, किसी का भी घमंड पसंद नहीं है। और अगर उनके भक्तों पे अगर थोड़ा सा भी आता है तो वो उसी क्षण कुछ ना कुछ ऐसी लीला रचते हैं कि उसका अभिमान टूट जाता है, और वो उसी समय शरणागत होकर ईश्वर से एक ही बात कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो इसको नष्ट कर दिया। नहीं तो ये अंकुरित हुआ था, जब इसका विशाल वृक्ष बन जाता तो क्या होता। लेकिन अभिमानी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। यही तो फ़र्क है भगवान के प्रेमियों में और भगवान के जो ना मानने वालों में। भगवान को मानने वाले हमेशा भगवान में अच्छाई और सुख ही ढूंढते हैं, और उनको मिलता भी है। ईश्वर में जो सुख मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलता है। भगवान की चर्चा में भी वो सुख मिलता है, और सिर्फ चर्चा ही नहीं, जब हम भगवान की चर्चाओं को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उस हर चीज़ के अनुभव हम खुद महसूस करते हैं। आनंद हमें कब मिलता है? जब किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, किसी चीज़ को जीवन में उतारते हैं, किसी चीज़ को हम समझ पाते हैं। जब तक हम कुछ समझ नहीं सकते हैं तब तक हम आनंद का मतलब ही नहीं समझ आएगा। हमें तो लगेगा कि खाना पीना घूमना फिरना यही आनंद है। जो हर पल आनंद में रहे, जो हर पल खुशियों में रहे, जिसको दुख कभी छू के भी ना निकले, वही ईश्वर का सच्चा प्रेमी है। और ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम गृहस्थ जीवन में चलते हैं, जब हम समाज में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित होता है जो हमारे दिल को ठेस देता है। और दिल में जब ठेस लगती है तो वो चेहरे पे भी दिखती है, व्यवहार में भी दिखने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर पे प्रेम करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुद भी खुश रहने का रास्ता है, औरों को भी खुश रखने का रास्ता है, अपना जीवन संभालने का भी रास्ता है। इन सब को सिर्फ एक चीज़ संभाल सकती है, ईश्वर से सच्चा प्रेम। तो जितने जल्दी हो सके अपने ईश्वर को पहचानें, उनसे प्रेम करें, उन पे पूरा पूरा विश्वास करें। हर जगह पे रास्ता मिल जाता है। जैसे महाराज ध्रुव को देखो, महाराज भक्त प्रहलाद को देखो, सारी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने भगवान पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो उनके साथ हुआ क्या? उन्हें पानी में भी रास्ता मिला,
उन्हें जंगल में भी रास्ता मिला, उन्हें शेर में भी भगवान का दर्शन हुआ, उन्हें काले नाग में भी भगवान का दर्शन हुआ। तो भक्त की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो होती है भगवान का विश्वास। भगवान साथ में है, भगवान हमारे आसपास हैं, भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, भगवान हमारी हमेशा सुनते हैं और सही सुझाव देके सही मार्ग दिखाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में अगर धारण करें तो हमें नहीं लगता है कि हमारा जीवन कोई कठिनाइयों से भरा भी हो तो हमें तकलीफ़ होगी। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई है, हमारा सहारा कोई है, तो हम हर मुश्किल आसान पार करके आसान बना देते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है और हम भी थक चुके हैं, उस समय हमारे जीवन में हताशा ही, निराशा ही हाथ लगती है, खुशी नहीं लगती है। तो ईश्वर का प्रेम हमें बहुत शक्ति देता है। सच्चा प्रेम हो, सच्चा भरोसा हो, जीत ही जीत होगी, हार कहीं नहीं होगी, अकेले कहीं नहीं होंगे, हमेशा ईश्वर साथ है। तो हमें जीवन में सिर्फ कुछ नहीं करना है, इतना सोचना है कि ईश्वर साथ है, हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर के साथ निकलो जैसे भी निकलना है। जब ईश्वर साथ होता है तो हमारी हर खुशी का ख्याल ईश्वर रखता है। इतना सब कुछ मिलने के बाद हमें करना क्या है? सिर्फ इतना कि हम विश्वास करें भगवान पे, तो विश्वास कर लेना चाहिए। विश्वास से हमें इतना सब कुछ मिलता है। अविश्वास करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम भी तो इस दुख के कारण बनते चले जा रहे हैं। हम छोटा सा कार्य नहीं कर सकते, क्या हम भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते? कर लेना चाहिए, पूरी तरह से आश्रित हो जाना चाहिए और हर कार्य का आनंद भी लेना चाहिए। हमारे जीवन की खुशी दुगनी नहीं कहेंगे, आजीवन हो जाएगी, आजीवन खुशी हो जाएगी, दुख खुशी में बदल जाएगा। करके देखो, खुद जान जाओगे। राधे राधे, जय गुरुदेव।